जय साई राम। साई सच्चित्र का अध्याय 13। अन्य कई लीलाएं। रोग निवारण। माया की अभेद शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चित और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, न तो मेरी स्त्री है और न घर द्वार है। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मांडी को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझे सरीके फकीर का तो कहना ही क्या है, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप है, और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनिष्टों के अभ्यदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। श्री माजी पाटिल सत्य साईं व्रत। नारायण गांव के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1101 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझे अनाथ की कोई सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है तो ही दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहिब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में भी श्री नाना साहिब ने लिख दिया था कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरण गति। नाना साहिब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहिब और श्यामा भी उस समय वहां उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टी हो करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी नहीं हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उदाकर प्रकट किए, उसी समय से रोग ने पलटा खाया। बाबा ने रोगी भीमा भाई के घर में ठहरने को कहा। वह स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि एक विद्यार्थी और शिक्षक के सामने कविता मुखार्क न कर सकने के दंड स्वरूप बेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहाय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया।
फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा नहीं रखते थे। वे तो केवल समरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रति मास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते थे, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नई ही सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। बाला गणपत दर्जी एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था। एक समय जिन स्वर से पीड़ित हुए उन्होंने सब प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु इनसे कोई लाभ नहीं हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी ना घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरणी ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे समझ ना सके इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं कि उपयुक्त उपाय करने से मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहेब बोटी श्रीमान बापू साहेब बोटी एक बार अम्लीय के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थी, परंतु कोई भी गुणकारी नहीं हो रही थी। बापू साहेब अम्लपित्त के कारण अति दुर्लभ हो गए। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहेब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति न सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे त्वचा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो, यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोगनाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के स्वामी आलंदी एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में असह्य पीड़ा थी, जिनके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दर्द भी अधिक था। वे चिंतित होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी प्रवर्तित ही है। सूजन दूर हो जाए, इसके लिए वे शल्य चिकित्सा कराने मुंबई गई। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ ने जांच करने के बाद कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा के शब्दों का कुडार्थ हम निरे मूर्ख क्या समझे। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा कर्म कहीं टूट ना जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा का तो सब विदित ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया।
इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उससे निकाली और छीलकर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक ही साथ चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्ज के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। अनय पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था। इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि ही होती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। इन कथाओं से प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, वह बाबा के केवल श्री मुख से उच्चरित वचनों एवं उनकी कृपा का ही